ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रुचि जी का। रुचि जी का जो ये अनुभव है वो साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जुड़ा है। रुचि जी कहती हैं कि दीदी वाकई ही आपका जो साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र है वो वाकई ही एक चमत्कारी मंत्र है बाबा का, और वाकई ही बाबा इसके थ्रू आपकी मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं, कोई ना कोई साधन जरूर बनाते हैं कि आपके आर्थिक रूप से जिस आप समस्या में फंसे हो उसका निदान हो जाता है। जो रुचि जी हैं वो बताते हैं कि दीदी मैं आज से 6 महीने पहले जॉब करा करती थी, लेकिन किसी कारणवश मेरे को वो जॉब छोड़नी पड़ी। ये कहते हैं कि दीदी कि क्योंकि मैं वर्किंग रही हूँ, मैंने हमेशा से खुद कमाया है और हाथ में पैसा रहा है, तो अब नौकरी छोड़ने के बाद मेरे से जो बोलते हैं ना अपने हस्बैंड के सामने, यदि मेरे से क्या होता है कि अपने हस्बैंड के सामने किसी चीज़ के लिए हाथ फैलाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और मुझसे माँगा नहीं जाता है। ये कहती हैं दीदी कम से कम मेरे पास 7-8 महीने का बैकअप तो था ही, लेकिन फिर भी इसी बीच मेरी ना एक ईएमआई आई। मैं आपका लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कर ही रही थी। मैंने हस्बैंड से अपने नहीं माँगा कि मुझे इस ईएमआई के लिए पैसे चाहिए, लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट में 7,000 रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र कर दिए। ये कहती हैं जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत, जिसे बोलते हैं ना, आश्चर्य भी हुआ कि मेरे बिना माँगे मेरे बाबा को पता था कि मेरे पास अब साधन नहीं है पैसा कमाने का और मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। अब 6 महीने मुझे होने को आ रहे हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरे पास जो अपनी सेविंग्स है वो भी ख़त्म हो रही हैं अपने खर्चों को करने में। तो मैं ये कहूँगी कि बाबा ने बस यही कहा कि बेटा देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को हाथ फैलाने की ज़रूरत आज भी नहीं पड़ेगी। देख तेरी ज़रूरत को पूरी करने के लिए तेरे हस्बैंड अपने आप ही तुझे पैसे भेज रहे हैं। कहीं न कहीं दीदी मैं इसे साईं जो चमत्कारी लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र है उसका ही वो कहूँगी, मिरेकल कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने बिना माँगे मुझे पैसे फॉरवर्ड कर दिए। बस मैं यही कहूँगी कि हमारे जीवन की छोटी-छोटी बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो हमें एहसास भी नहीं होता कि बाबा हमारे लिए कर रहे हैं, या हम जो बाबा के नाम का जाप कर रहे हैं या हम बाबा को इतने दिल से याद करते हैं, तो बाबा हमें उस टेंशन में फँसने नहीं देते और बाबा हमारे पहले ही काम बना देते हैं। इस चीज़ को एहसास करना सीखो कि बाबा ने भले ही कुछ छोटा-सा दिया है लेकिन ज़रूर दिया है हमें। और मैं यही कहूँगी कि रुचि जी, बाबा करें कि आपके हस्बैंड आपकी ज़रूरतों को और आपके जो भी एक्सपेंड हैं, खर्चों को समझें वो, और वो अपने आप ही आपको पैसे फॉरवर्ड करें। मैं समझ सकती हूँ वर्किंग होने के बाद हाथ फैलाना कितना मुश्किल होता है। आपकी सिचुएशन मैं इसलिए अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी और वाक़ई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको ये बोलना पड़े कि मेरा ये खर्चा है और मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। वो यहाँ पर आ जाता है क्योंकि जिसने खुद कमाया हो और दिया हो, उसके लिए माँगना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ये साईं है ना, और रुचि जी मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जो साईं हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, वो अगर आप सच्चे दिल से बाबा को प्यार करते हैं, पुकारते हैं अपनी हर ज़रूरत के लिए, तो बाबा आप पे ऐसी कभी नौबत आने ही नहीं देते कि आपको माँगना पड़े कि मुझे पैसे चाहिए। साईं की कृपा से मेरे साथ भी ऐसा होता आया है, आपके साथ भी ऐसा होगा। बाबा अपने आप ही आपके काम बनाते चले जाएँगे और आपके जो खर्चे हैं वो सब पूरे करते जाएँगे। लेकिन इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगी, हस्बैंड है, हमारा अधिकार भी है और हम उनसे अगर हमारी ज़रूरत है तो हम उनसे माँग सकते हैं पैसे। इसमें कोई बहुत ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ़ मिलकर ही जो अपनी गृहस्थी की गाड़ी है उसे चलाते हैं, और इस चीज़ में कभी हम लोगों के
ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं उनसे कैसे माँग सकती हूँ, और या सामने वाले के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इसे दे रहा हूँ। क्योंकि भले ही एक लेडी कुछ करे या ना करे, अपने घर को सँभालना ही एक वो बहुत बड़ी ड्यूटी करती है। क्योंकि जब हम लोग ऑफ़िस जाते हैं तो हमें पता ही है कि हमारे घर की मेड्स जो कामों को करती हैं उसके कितने-कितने पैसे लेती हैं। तो चाहे हम वैसे नज़र आए ना आए ऑफ़िस में जाते हुए, काम करते हुए, लेकिन कहीं न कहीं हर लेडी वर्किंग होती ही होती है, और घर सँभालना भी एक बड़ा काम ही है। और जिस लेडी ने अपना घर अच्छे से सँभाल लिया, उससे बड़ी कोई जॉब नहीं हो सकती। इसी के साथ साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जुड़े आप लोगों के भी जो अनुभव हैं, आप उनको चैनल के साथ शेयर कीजिए। आपका एक अनुभव ना जाने किसकी और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में उसका साथ दे सकता है। इसके अलावा यदि आप लोगों को साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का PDF चाहिए, जो लोग अभी नए देख रहे हैं वो व्हाट्सएप करके चैनल से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास PDF भेज दिया जाएगा। और यदि वो साथ में कंटिन्यूअसली हमारे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मॉर्निंग की आरती होती है उसमें लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र, साईं सचरित का एक पाठ और हमारा कष्ट निवारण मंत्र जो है वो कंटिन्यूअसली किया जाता है, जिसके फ़ायदे उन लोगों को पता हैं जो लोग कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा करिए कि अपने जीवन में से जो 24 घंटे हैं उसमें से 5 मिनट तो एटलीस्ट ऐसे निकालिए जिसमें पूरी तरह से आप भगवान को समर्पित हुए हैं। और यदि ऐसा समय आप नहीं निकाल पाते हैं तो जुड़िए साईं आशीर्वाद इंस्टाग्राम से और साईं अनुभूति चैनल की लाइव आरती से, ताकि आपको बिज़ी लाइफ में, चाहे आप मेट्रो में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो कुछ पल के लिए ऑन कीजिए लाइव आरती, ताकि आपके कानों में भी भगवान का नाम गूंज उठे और जो इतने लोग एक साथ जुड़ते हैं उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी ला सके और वो वाइब्रेशन आप तक भी पहुँचे। इसी के साथ अपनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई।